कोरोना काल में जहां कई निजी अस्पतालों पर आरोप लग रहे हैं कि वे इसे आपदा में अवसर बनाते हुए बीमारी और बीमारों को कमाई का जरिया बना रहे हैं, वहीं बैतूल का एक अस्पताल कोविड मरीजों को मुफ्त इलाज कर रहा है। इस निजी अस्पताल में भर्ती किए जाने वाले मरीजों को बेड, ऑक्सीजन, दवा से लेकर इलाज तक फ्री किया जा रहा है। खास बात यह है कि अस्पताल में म्यूजिक थेरेपी से लेकर आयुर्वेदिक काढ़े तक का इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। बैतूल के भारत भारती में ओम स्वास्थ्य एवं शिक्षा परिषद ओम चिकित्सालय का संचालन करती है। मूलतः ये ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, जिसे समाज सेवी सोनू पाल और उनके सर्जन भतीजे डॉक्टर संदीप पाल संचालित करते हैं। कोविड की दूसरी लहर शुरू हुई तो अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना मरीजों के इलाज का बीड़ा उठाया। प्रशासन से चर्चा कर यहां 6 अप्रैल को 60 बेड का कोविड हॉस्पिटल शुरू किया गया, जहां 15 ऑक्सीजन बेड की सुविधा भी शुरू की गई। यहाँ पिछले 27 दिन में 160 से ज़्यादा कोविड मरीज भर्ती किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग इस अस्पताल को ऑक्सीजन और दवाई मुहैया करा रहा है, जिनमें 25 मरीज को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। खास बात यह है कि मरीजों को बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है। मरीज को बेड उपलब्ध कराना हो या फिर दवा या उपचार, सब कुछ मुफ्त होता है। अस्पताल प्रबंधन यहाँ डॉक्टर संदीप पाल की अगुवाई में आयुर्वेदिक दवाओं के अलावा एलोपैथिक मेडिसिन, म्यूजिक थेरेपी और योग से मरीजों का इलाज करते हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों को यहाँ डिस्चार्ज के समय पौधा भेंट कर अपने घर रवाना किया जाता है। ये तालियां बजाने दो, तालियां। आप ऐसे खड़े हो जाओ, अंकल ऐसे खड़े हो जाओ। हाँ, ऐसे खड़े हो जाओ बस। हाँ हाँ, संदीप भाई आप भी दो ना। हाँ, आप भी ऐसे साथ में खड़े होते जाइए दोनों। डॉक्टर और नर्सों की माने तो कोरोना में मरीज सबसे ज़्यादा इस बीमारी से डरा हुआ होता है। ऐसे में उसे पारिवारिक माहौल की ज़रूरत होती है। उसका डर निकालकर परिवार का माहौल देना और मुफ्त इलाज करना उनका ध्येय है। इधर मरीज भी यहाँ से जब डिस्चार्ज होते हैं तो वे प्रबंधन को दुआ देते हुए लौटते हैं। हम लोग लगभग 6 अप्रैल से हमने ये हॉस्पिटल कोविड केयर के रूप में चालू किया था, सीसीसी के रूप में। और लगभग हम लोग आज 20 या 25 दिन से लगभग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पे 160 से 70 पेशेंट आए, जिसमें से 30 पेशेंट रिकवर होकर जा चुके हैं अभी तक 1 महीने में। और 6 तारीख को, 4 या 5 तारीख को CMHO द्वारा और कलेक्टर महोदय द्वारा हमसे निवेदन किया गया कि हॉस्पिटल को कोविड केयर के रूप में चालू करना है, जिसके लिए उन्होंने हमसे धनराशि और बेड चार्जेस के बारे में पूछा। हमारी संस्था जो है सर्विस टू पेशेंट इज सर्विस टू गॉड को लेकर काम करती है। हमारी संस्था का मोटो है कि जो सर्विस हम मरीज को दे रहे हैं वो सर्विस हमारी गॉड के लिए, वो हम ईश्वर के लिए हमारी वो सर्विस है। इस चीज़ को लेकर हमने चालू किया था। उन्होंने हमसे पैसे के बारे में पूछा तो हमने मना कर दिया। हमने कहा अगर चलाएंगे तो इसे निःशुल्क चलाएंगे। तो माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा और CMHO तिवारी सर द्वारा हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें, हमने उनसे कहा था कि स्टाफ हॉस्पिटल हमारा ऑलरेडी 200 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें से हम 60 बेड चालू करेंगे। इसमें हमें मेडिसिन और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रशासन द्वारा हमें पूर्ण मदद की गई और बहुत सहयोग दे रहे हैं। तो कुछ संस्था द्वारा क्या हमारी संस्था द्वारा यहाँ पे कुछ मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन टोटल फ्री देते हैं हम लोग। काढ़ा दिन में 3 से 4 बार इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काढ़ा दिया जाता है। योगा, म्यूजिक थेरेपी और पूरा स्टाफ निःशुल्क यहाँ पे काम कर रहा है। और शासन के द्वारा हमें ऑक्सीजन और मेडिसिन जो भी है, जो ज़रूरत पड़ती है, हम जो निवेदन करते हैं वो हमें तुरंत पहुँचा दी जाती है। मरीजों से पैसे नहीं लेते? बिल्कुल नहीं लेते हम लोग मरीजों से, 1 रुपये भी नहीं लेते। हमारा जो लग रहा है टिफ़िन, काढ़ा, मेडिसिन कुछ मिलती है, कुछ नहीं भी मिलती है तो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हमारी संस्था 70% से 80% खुद प्रोवाइड करा देती है। बाकी लाना ले जाना, ऑक्सीजन सब हम ही लोग मैनेज करते हैं, पूरी संस्था द्वारा किया जाता है। ये जो परिस्थिति आज की जो भयानक देखी गई हमने, तो एक मन में विश्वास आया था कि हम कुछ इन मानव सेवा में हम कुछ कर सके। इसलिए हमने ऐसा सोचा, मन में ठाना, और हमारे पास सब था कि हम कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए। ऐसा मन में विश्वास था, तो हम आए और इस पूरे स्टाफ के साथ, हमारे डॉक्टरों की टीम के साथ हमने बीड़ा उठाया और हमने कार्य निःशुल्क करना चालू किया।
देखो वो क्या कर रहे हैं वो उससे हमें नहीं लेना देना। हम क्या कर रहे हैं, हम इस मानव जीवन में आए हैं तो हमें क्या करना है, और हमारा एक उद्देश्य है, हमारा खुद ही हमारी संस्था का उद्देश्य ये है कि मानव सेवा सबसे ज़्यादा ईश्वर की सेवा है। और उसी के तहत में हमारी ये आज ही नहीं है, हमारी कॉलेज की संस्था, हमारे स्टाफ, कॉलेज डॉक्टर लोग विदिन यहाँ 300 कैंप पहले भी लगा चुके हैं गांव-गांव में और निःशुल्क करते हैं। ये हमारी भावना आज की नहीं, पहले से ही है। तो आज यहाँ से क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनायक राव पड़लख। विनायक राव जी, क्या हुआ था आपको? मुझे 8 तारीख को मैंने वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने के 8 दिन बाद में मुझे हाथ पैर के जोड़ों में दर्द चालू होने के बाद में सांस में तकलीफ होने लगी। उसके बाद मैंने मेरे डॉक्टर से सलाह ली और मुझे डॉक्टर ने मुझे यहाँ रवाना कर दी। कोरोना हुआ था आपको? शायद मेरे को तो इनकी जानकारी नहीं दी, वालों को दी होगी। डॉक्टर साहब से आके मिले, उन्होंने मेरे को एडमिट कराया। वहाँ से उस दिन से आज तक मैं 4 तारीख के यहाँ एडमिट था। आज मुझे स्वस्थ अच्छा लग रहा, स्वास्थ्य। कैसी सेवा रही यहाँ पर? यहाँ की जो डॉक्टर साहब ने सेवा दी, नर्स लोगों ने सेवा दी, एक अपने परिवार के सदस्य जैसे इन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी सेवा दी है। कितना पैसा लगा इलाज में यहाँ पर? मुझे तो 1 रुपया नहीं लगा, और डॉक्टर साहब ने अलग से कह दिया होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे नज़र में ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे से 1 रुपया मांगा। अब लगेगा तो बोले मेरे से ले ले। फ्री इलाज हुआ यहाँ? फ्री इलाज हुआ दूसरी अस्पतालों की तुलना में? हाँ, दूसरे अस्पतालों की तुलना में तो फ्री इलाज हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता मिश्रा है। ललिता जी, यहाँ पर आप एडमिट थी, कैसा माहौल था, क्या क्या होता था? सर, यहाँ का माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। मतलब हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हम किसी हॉस्पिटल में हैं। यहाँ का स्टाफ, नर्स इतना बेटर ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, रात दिन सुबह शाम। इवन डॉक्टर्स भी इतने कोऑपरेटिव हैं कि पूछो मत। मतलब मैं LFS में हूँ, आई एम द टीचर इन LFS, और मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गई हूँ। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, पर यहाँ की नर्सों ने मुझे इस तरह से इंजेक्ट किया, मेरी वीन्स नहीं मिलती थी, उन्होंने इतनी प्रॉपरली तरीके से मुझे सुबह शाम वीन्स ढूंढ के उन्होंने मुझे लगाया है, और मुझे ज़रा सा पेन नहीं हुआ कि मुझे कुछ हो रहा है। और कभी उनके हमने उनके माइंड में कभी उनको गुस्सा, चिड़चिड़ाहटपन कुछ नहीं देखा। इलाज के साथ और क्या क्या होता था यहाँ पर? इलाज के साथ फ्री, अच्छा हंसी मजाक में। ये हमारे जितेंद्र भैया हैं, हम इनका वेट करते थे कि कब वो आए और हमसे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करें, और कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम कहीं हॉस्पिटल में हैं। योग, भजन, कीर्तन, सब चीज़। मैम एक इवनिंग में मैम आती हैं, वो एक्सरसाइजेस करवाती हैं, मेडिटेशंस करवाती हैं, और कभी कोई कॉस्ट भी नहीं ली उन्होंने, कोई पैसे की कभी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं ऑक्सीजन पे आई थी यहाँ पर, मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत लो था, और 3 दिन में बहुत ज़्यादा रिकवर हुआ। 5 दिन से मुझे ऑक्सीजन नहीं लगाया है। खर्च आया यहाँ पर इलाज? कोई भी खर्च नहीं आया है। वही जो इंजेक्शन जो हम लोग ने लिए हैं, जो हमारे लिए थे, सर ने वही लिख के दिए, बाकी सब उन्होंने कई दिनों से मैं 5 दिन से यहाँ फ्री हूँ। मुझे बॉटल्स लगाई उन्होंने, एंटीबायोटिक्स कुछ भी नहीं, एक चार्ज भी नहीं, ना आज तक मांगा है उन्होंने। और इवन रात दिन 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे डॉक्टर नर्सेज आके हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रही हैं, चेकअप कर रही हैं। हमारे संदीप सर हमें हमेशा सुलाते रहते हैं, मैम आप सो जाइए, सिस्टर सो जाइए, प्रॉपर रेस्ट करिए। दीवान सर बहुत अच्छे हैं, मैं सब डॉक्टर्स का नाम नहीं जानती हूँ, पर डॉक्टर ने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करी हमारी। जी मैडम, बताएं किस तरह से यहाँ ट्रीटमेंट होता है और क्या माहौल देते हैं आप? यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं जो कि सीरियस है, नॉर्मल है, जिनको एडमिट करते हैं, वो लोग पहले तो कोरोना से बहुत डरे हुए होते हैं, तो उनको सबसे पहले हम यही बोलते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना को हराना है, उनसे लड़ाई करनी है ना। तो उनको सबसे पहले यही मोटिवेट करते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, हमको उनसे फाइट करना है। तो उनको पहले उनका मोटिवेशन बढ़ाते हैं कि इससे डरने की चीज़ नहीं है, हमें ये बोलते अच्छे से ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे हम जितना मेडिकेशन है, अपने मन को सकारात्मक सोचेंगे, स्वस्थ बनाएंगे, मेडिकेशन बराबर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि पैनिक की वजह से बहुत ज़्यादा ये इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो लोग डर जाते हैं कोरोना से, इसी वजह से वो लोग ज़्यादा सीरियस होने लगते हैं। हमको सबसे पहले तो कोरोना से डरना नहीं है, हमें प्रॉपर मास्क लगाना है, दूरी बना के रखना है, प्रॉपर दवाइयाँ और अच्छी सोच रखना है, प्रॉपर डाइट लेना है, इससे अच्छे से पूरा गर्म पानी पीना है, पूरा पारिवारिक माहौल प्यार उनको पूरा मिलता है तो ठीक होते हैं पेशेंट। तो इसलिए कोरोना से डरना नहीं है अपने को। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच जहां अस्पतालों में बेड खाली नहीं है,
वहीं मरीजों के परिजनों के साथ निजी अस्पताल जमकर लूटमार करने में जुटे हैं। ऐसे में बैतूल जिले में ओम अस्पताल की पहल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।